नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए, अभी तक तो ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी कि कोरिया के 3,000 सैनिक रशिया में हैं। इस चीज पर अभी सभी देशों द्वारा अंदाजा लगाया जा रहा था। बट हाल फिलहाल में होता क्या है कि एक वायरल मैसेज, मतलब यूक्रेन द्वारा एक मैसेज वायरल किया जाता है जिसमें यह दावा किया जाता है कि जो नॉर्थ कोरिया है उसके 3,000 सैनिक पहुंच चुके हैं। कहां पर? देखिए, इसके 3,000 सैनिक पहुंच चुके हैं कुर्स्क। अब आपको बताते हैं कि ये मुद्दा एकदम से गर्म कैसे होता है, ठीक है? क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा दिन पहले से चल रही है, लगभग अक्टूबर स्टार्टिंग से चल रही है। कई ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए जिसमें ये दावा किया गया कि 3,000 जो ट्रूप्स हैं, मतलब 3,000 ट्रूप्स हैं किसके? नॉर्थ कोरिया के। वो गए हैं बाय शिप। कहां पर? रशिया में। उसके बाद ये इमेजेस, मतलब रशिया के व्लादिवोस्तोक से एंटर करते हैं और रशिया के जो पूर्वी एरिया है रशिया का, कह लीजिए व्लादिवोस्तोक रशिया के ईस्टर्न एरिया में पड़ता है लगभग यहाँ पर, वहां ये लोग प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं। उसके बाद ये पहुंचते हैं कुर्स्क एरिया। इस चीज को बहुत ज्यादा अभी वायरल किया जा रहा था, मतलब काफी जो कंट्री के लीडर्स हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिए जा रहे थे, बट किसी के द्वारा कंफर्मेशन अभी तक नहीं दी गई थी। बट रिसेंटली देखिए होता क्या है हाल फिलहाल में कि जो व्लादिमीर पुतिन है इनके द्वारा ऐसा सिग्नल दिया जाता है कि हाँ, हम लोग पेंगयोंग जो कि कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की, उसके संपर्क में हैं और उसके जो सोल्जर्स हैं वो एक्सपेक्टेडली हैं कहां पर? रशिया में। देखिए, व्लादिमीर पुतिन सिग्नल्स नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स आर इन रशिया। यहां पर देखिए होता क्या है कि हाल फिलहाल में आप सभी लोगों को पता है कि अभी एक बहुत बड़ा समिट कंप्लीट हुआ है रशिया में, ब्रिक्स। जो आप सभी लोगों को पता है, जब से यूक्रेन ने 2022 में जब से यूक्रेन ने इन्वेड किया है, सॉरी, जब से 2022 में रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को, ठीक है ना, तब से रशिया में कोई भी बहुत बड़ा इवेंट नहीं हुआ था, ठीक है। और ये चीज कहीं ना कहीं रशिया पर एक दबाव बना रही थी कि कोई भी इंटरनेशनल इवेंट रशिया में नहीं हुआ था, प्लस कोई भी इंटरनेशनल लीडर्स जो कि रशिया नहीं पहुंच पा रहे थे बिकॉज ऑफ सैंक्शन ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा बहुत सारे लगभग 1,000 प्लस सैंक्शन लगा दिए गए थे रशिया पर। उसके बाद से रशिया इस दबाव को बहुत दिन से झेल रहा था। अब जो ब्रिक्स समिट रशिया में कंप्लीट होता है उसके बाद ब्रिक्स में जो केंद्र बिंदु मेन होता है इंडिया और चाइना को, जो व्लादिमीर पुतिन ने बातचीत की टेबल तक लाया, उसको बहुत काफी हद तक बड़ी जीत बताया जा रहा है। किसको? रशिया की जीत बताई जा रही है। अब देखिए, उसमें जब जैसे ही ब्रिक्स सम्मेलन खत्म होता है उसमें रिपोर्टर्स द्वारा व्लादिमीर पुतिन से क्वेश्चन किया जाता है कि भाई ये बताइए, आपका ये क्या कहना है, मतलब जो रशियन ट्रूप कोरियन ट्रूप्स हैं, मतलब आपके कंट्री में है या नहीं, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पर जो रशिया है उसके द्वारा कहा जाता है कि हाँ भाई, हम जो हैं, मतलब कोरियन, मतलब जो पेंगयोंग है उसके संपर्क में है। और मतलब एक कहते हैं कि ड्रामेटिकली आंसर दिया जाता है पुतिन के द्वारा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर कोरियन ट्रूप्स रशिया में हैं तो ये किस ट्रिटी के आधार पर है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए है क्या, अभी हाल फिलहाल में ये तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हुई हैं। अब ये बताया जा रहा है कुर्स्क में जो रशिया का आर्मी ट्रेनिंग सेंटर है वहां की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। और एक ये जो कुर्स्क एरिया यहाँ पर, अब देखिए ये भी तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, व्हाट द टू डू विद देम रशियन सोल्जर हियर कंडेमिंग नॉर्थ कोरियन रिक्रूट्स इन इंटरसेप्टेड ऑडियो। अब देखिए यहां पर बात की जा रही है इंटरसेप्टेड ऑडियो की। देखिए होता क्या है, ये चीज कैसे वायरल होती है, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। देखिए है क्या, देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, एक यूक्रेन द्वारा मैसेज वायरल किया जाता है, ठीक है। अब इस वायरल मैसेज में देखिए क्या कहा जाता है, इसको आपको बताते हैं। इस वायरल मैसेज में कहा जाता है कि मतलब यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो सौंपते हैं व्लादिमीर जेलेंस्की को। और इस वायरल मैसेज में कहा जाता है कि रूसी सैनिकों को इस बात पर चर्चा करते हुए सुना गया कि उत्तर कोरियाई सैनिकों को कैसे कमान दी जाएगी और उन्हें गोला बारूद तथा सैन्य किट कैसे प्रदान की जाएंगी। यूक्रेन की रक्षा खुफिया एजेंसी द्वारा प्राप्त लीक किए गए इंटरसेप्ट मैसेज को शुक्रवार में जारी किया गया। अब यहां पर यूक्रेन द्वारा दावा यह किया जा रहा है कि हमने एक मैसेज इंटरसेप्ट किया है। कहां से? मतलब रशियन मिलिट्री का एक मैसेज है, उसको इंटरसेप्ट किया गया है। उसमें यह दावा किया गया है कि जो नॉर्थ कोरिया है इसके 3,000 सैनिक कहां पहुंच चुके हैं? कुर्स्क एरिया में पहुंच चुके हैं और ये लगभग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और एक फाइट के लिए तैयार हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं कि ये जो एरिया है, इस एरिया में ही रशिया द्वारा, अगर ऐसा मतलब जो यूक्रेन द्वारा दावा किया जा रहा है कि 3,000 सैनिक यहाँ पर मतलब भेजे गए हैं, डिप्लॉय किए गए हैं, तो ऐसा मतलब क्यों किया गया? देखिए होता क्या है कि जून 2024, इसी साल की जून 2024 में होता क्या है, नॉर्थ कोरियन जी किम जोंग यून है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया के इनको
कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट या फिर कह लीजिए लीडर हैं, और जो व्लादिमीर पुतिन है, इनके बीच एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है, ठीक है। जून 2024 में ये मिलने जाते हैं बाय ट्रेन, कहां पर, रशिया, और इनके बीच एक संधि होती है कि भाई अगर हमारे ऊपर हमला होता है या हमारे ऊपर मतलब दोनों में से एक दूसरे के ऊपर किसी भी देश द्वारा हमला होता है तो हम लोग एक दूसरे की आर्मी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है वायरल, तो इनके द्वारा एक बयान दिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि इनके द्वारा एक बयान में ये कहा जाता है कि भाई हम अपनी जो आर्मी डिप्लॉय कर रहे हैं रशिया में वो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट नहीं होगी, मतलब उनका अनुपालन करते हुए ही हम अपनी आर्मी को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। ये कहा जाता है किम जोंग उन के द्वारा। अब देखिए इस चीज को कहीं ना कहीं अब पुष्टि मिल चुकी है कि जो नॉर्थ कोरिया के 3000 सैनिक हैं वो इस समय कहां पर हैं, रशिया में हैं। तो देखिए ये न्यूज अपने आप में अगर ऐसे ये चीज ट्रू है तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थिंग है, क्योंकि देखिए अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं हो पाएगा कि वर्ल्ड अब बिल्कुल मुहाने पर है वर्ल्ड वॉर के, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर है। अगर ऐसा होता है, देखिए वर्ल्ड वॉर कब होता है, जब 2 या 2 से अधिक देश एक दूसरे के साथ युद्ध में आते हैं। अब यहाँ पर है क्या, अगर अकॉर्डिंग टू ट्रीटी मान लीजिए इसके मतलब नॉर्थ कोरिया के सैनिक लड़ेंगे रशिया की तरफ से, मींस यूक्रेन को सपोर्ट कौन कर रहा है, नाटो। तो अगर नाटो ने अपने सैनिक उतार दिए यूक्रेन में तो ये तो एक वर्ल्ड वॉर की स्थिति हो गई। तो यहां पर ये चीज पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकती है और ये चीज इसका इफेक्ट डायरेक्टली हर एक कंट्री पर आएगा इंक्लूडिंग इंडिया, है ना। अब देखिए ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी बन जाती है जैसे देखिए नॉर्थ कोरियन, यहाँ पर एक आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स इन रशिया, मॉस्को चेकमेट्स द यूएस जस्ट लाइक 1971 इंडिया पाक वॉर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब 1971 की सिचुएशन को समझिए। 1971 में हुआ क्या था कि पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान था उसको लेकर। तो उसमें यूएस द्वारा फुल सपोर्ट किया गया था पाकिस्तान को और लगभग यूएस द्वारा अपनी आर्मी या नेवी भेज दी गई थी अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, दक्षिण सागर में। उसके बाद रशिया द्वारा इंडिया को किया जाता है फुल सपोर्ट और रशियन सबमरीन जो हैं वो आ जाती हैं इंडिया के सपोर्ट में, ठीक है, अगेंस्ट यूएस आर्मी, ठीक है। तो वहां पर ये सिचुएशन बहुत ज्यादा फेमस है, 1971 वॉर, ठीक है, बहुत ज्यादा ये फेमस है। तो यहाँ पर ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही बताई जा रही है कि भाई नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स अगर लड़ेंगे रशिया की तरफ से तो ये चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती है वर्ल्ड ऑर्डर को और यहाँ पर एक वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर देखिए यहाँ पर नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स लड़ते हैं रशिया की तरफ से, जैसा कि बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स डिप्लॉय हो चुके हैं कुर्स्क एरिया में। अब देखिए कुर्स्क एरिया में ये इसलिए डिप्लॉय किए गए हैं क्योंकि हाल फिलहाल में अभी हुआ क्या था, यूक्रेन द्वारा एक बड़ा हमला किया गया था कुर्स्क एरिया के कुछ रीजन पर जो कि रशिया में आता है, या कह लीजिए इन दोनों के बीच विवादित एरिया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया था यूक्रेन के द्वारा और इसका लगभग काफी सारा एरिया यूक्रेन की आर्मी द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है। यही बताया जा रहा है कि कुर्स्क एरिया के ईस्टर्न रीजन में डिप्लॉय किए गए हैं 3000 से मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, 3000 तक जो आर्मी ट्रूप्स हैं नॉर्थ कोरिया के वो डिप्लॉय किए गए हैं। तो अब देखिए ये सिचुएशन बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब करने वाली है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा होगी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो वो सबके लिए डिस्टरबेंस होगा, है ना। वो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए प्लस किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बिल्कुल धराशायी कर देगा, ठीक है ना। अब देखिए यही कारण है कि इस समय रशिया द्वारा बहुत मतलब जोरों शोरों से ब्रिक्स सम्मेलन कराया गया, ठीक है। इंडिया चाइना को साथ लाया गया क्योंकि रशिया को पता है विदाउट इंडिया एंड चाइना, क्योंकि इंडिया और चाइना देखिए साउथ ग्लोबल साउथ की बड़ी पावर है इंडिया एंड चाइना। रशिया को पता है विदाउट इंडिया चाइना सपोर्ट अमेरिका को वो टारगेट नहीं कर सकता, अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता है रशिया, है ना। क्योंकि इसी यही कारण है कि रशिया द्वारा इंडिया चाइना को बातचीत की टेबल तक लाया गया है। अब यही कारण है देखिए रशिया वेस्ट की तरफ ना देख करके देख रहा है एशिया की तरफ, क्योंकि उसको पता है एशिया में इंडिया और चाइना के बिना रशिया कुछ भी नहीं कर सकता। और आप लोग सभी लोगों को पता हाल फिलहाल में ब्रिक्स में हमने देखा मोदी जी और पुतिन के बीच कितनी अच्छी केमिस्ट्री थी, वो हम सभी लोगों ने देखा है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या सिचुएशन होती है अगर नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स उतरते हैं अगेंस्ट यूक्रेन, ठीक है। तो ये चीज डिस्टर्ब तो करेगी, बाकी आगे देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और क्या रिजल्ट सामने निकल कर आते हैं। और आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारी अपडेट्स आप तक समय से पहुंच सके।